तो हेलो बच्चे, तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम का। एलसीएम कितने तरीके से बनते हैं, तो चलिए देखते हैं एलसीएम कितने तरीके से हम सॉल्व करते हैं या बना पाते हैं। तो अगर आप छोटे क्लास में 6 8 में हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम समझ लेते हैं होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कई कई बोलता है, और उसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है। उसके बाद वो देखिए इसका परिभाषा, वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए यानी भाग लग जाए, उसे एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। ठीक है। तो आइए कैसे ये सबसे छोटी संख्या होता है और किन सभी संख्याओं से भाग लग जाता है वो समझ लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। एलसीएम को भाग लगाना है तो सबसे पहले हम छोटी नंबर से भाग लगाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटी यहाँ दो से शुरू करते हैं क्योंकि दो से मेरा ये कट रहा है। तो दो चौक 8, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16 है। फिर यहाँ से देखिए दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8। फिर देखो फिर दो से कट रहा है, दो एका 2 है और ये 3, दो दूनी 4। अब ये अलग अलग संख्या है, तीन भी अलग है और दो भी अलग है। तो तीन से कटाओगे तो एक ही बार में कटेगा, दो से कटाओगे तो एक ही बार में कटेगा। कटा भी सकते हो नहीं भी कटा सकते, इसके आगे नहीं कटाना है। इसको क्या करना है, गुना करना है। एक को नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये देखिए एलसीएम आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तीन दो तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये देखिए यही चीज यहाँ कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, दी गई संख्या यही सब है ना, यही सब है दी गई संख्या, इनसे डिवाइड लग जाएगा। देखना 16 48, बरचौक 48 और यहाँ पर अच्छा 48। तो ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भाग लगा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है। आइए अब दूसरा मेथड से देखते हैं इसको। दूसरा मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे ये बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम छोटी सम नंबर जैसे 24 लिए और एक 36 ले लिए, और भी तीन संख्याओं का भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तीन नंबर का हम ले लेते हैं 36 और एक ले लेते हैं 48। इसको अलग अलग तरीके से हम बनाएंगे, मतलब अलग अलग इसको भाग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए तो पहला है 2 12 24, दो छक्के 12, दो तिया 6, तीन एका 3 है। फिर यहाँ 2 18 36, दो नमा 18, तीन तिया 9 और तीन एका 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, याद रखना प्राइम नंबर से। तो सब प्राइम नंबर से ही भाग लगा रहे हैं हम। ठीक है। फिर देखिए 24 दूनी 48, दो 12 24, दो छक्के 12, दो तिया 6, तीन एका 3 है। अब इनमें से क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। जो सबसे ज्यादा है उसको पहले उतारो। सबसे ज्यादा देखिए दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। तो एक दो तीन चार टो है, तो चारों को उतार दो पहले। देखिए चारों को उतार दिए, इसमें दो है, इसमें मात्र तीन टो। तो चार जो सबसे ज्यादा है पहले उसको उतारो। अब देखो तीन किस में ज्यादा है, तीन इसमें एक टो है, इसमें एक टो, इसमें दो टो है। तो पहले इन दोनों को उतार लो। देखिए आराम से बन गया। अब इनको करेंगे तीन तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 आ गया इसका एलसीएम। 24 36 और 48 का। याद रहे अगर एलसीएम एक ही तरह रहे, सब सबका आंसर तीनों तीनों तरीके से सेम ही आएगा। ठीक है, अगर सेम नंबर रहेगा तब। ठीक। आइए इस तरीका के बाद इस तरीका को भी देख लेते हैं, गुणज या अपवर्त विधि से। अब ये गुणज क्या होता है, गुणज ऐसे समझ लो खोड़ा, यानी टेबल जो पढ़ते हैं, दो का दो दो चार दो छह दो छह आठ, बरको 12 12 चौबीस 48, ये खोड़ा जो टेबल है उसी को गुणज बोलते हैं या अपवर्त बोलते हैं। ठीक है, अपवर्त बोलते हैं। तो पहले हम किसी नंबर का हम ले लेते हैं 12 या 16 का निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, खोड़ा पड़ेंगे। ये सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, यानी ये पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि 10 तक पढ़ के खोजना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आगे भी पढ़ना पड़े 11 मरतबा 12 मरतबा 13 मरतबा, इससे आगे भी तुम पढ़ सकते हो और उसमें नंबर खोज के एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। बरका 12 हुआ ना, बरका 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बरचौक 48, 12 पंचे 60, बरछाक 72, बरसत्ते 84। इसको भी पढ़ लेते हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 32 16 48, 16 के 64, 16 पंचे 80। तो अब यहाँ पर खोजना शुरू करेंगे। याद रहना शुरू से खोजते हैं इसमें, इधर से। और फिर एससे बताएंगे ना उसमें पीछे के साइड से खोजते हैं। तो पहले हम ये खोज लेते हैं। देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है हमको पहले। तो 16 भी नहीं मिला, 12 भी नहीं मिला, 24 भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, तो 36 भी नहीं मिला, 32 भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो 48 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 48। तो एलसीएम यहाँ 48 हो गया। देखिए एलसीएम 48 निकल गया। तो ये गुणज विधि से, तीनों विधि है इसका,
अभाज्य गुणनखंड विधि, गुना जी अपवर्त विधि। अब तीनों विधि से इसको सॉल्व करते हैं। याद रहे इसका यूज कहाँ होता है, ये सबसे बड़ी बात है, इसका यूज क्या होता है। यूज हम और आगे क्लास में इसको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, फिलहाल हमें थोड़ा सा बता देते हैं। दोहराने वाली घटनाओं में जो बार बार दोहराया जाता है उसमें हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घंटी जो है, घंटी ले लेते हैं 4 मिनट में बजती है, कितना मिनट में, और दूसरी घंटी 6 मिनट में बजती है। ठीक है, ध्यान रखना 6 मिनट में, तो दोनों एक साथ फिर कब बजेगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, सिंपल। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तुम तीनों में एलसीएम में से किसी का इस्तेमाल कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, किसी का भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो अब ये गुना कर लो, अब तो एलसीएम खाएगा नहीं, 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 मिनट में बजेगी एक साथ। तो दोहराने वाली घटना में। तो अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो फॉलो कर ले, हम इस तरह का वीडियो आगे लाते रहे